इरादे हों पक्के तो रास्ता ना मोड़ना, मुश्किलें आए तो सपने मत तोड़ना। हर कदम पर मिलेंगी रुकावटें आपको, कुछ भी हो बस हिम्मत मत छोड़ना। नमस्कार, मैं हूं सौम्या टंडन। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं लाला राम स्वरूप रामचंद्र एंड सन्स के मार्केटिंग हेड मिस्टर श्याम झा जी। मिस्टर झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूंगी कि 1936 से आपका ये पंचांग प्रकाशित होता आ रहा है जी। क्या आप इस सफ़र के बारे में हमें कुछ बताएंगे? इसका महत्व क्या है और ये तब से क्यों प्रकाशित हो रहा है? जी सौम्या जी, इसके पीछे लाला राम स्वरूप एंड सन्स एक संस्था की स्थापना 1936 में हुई थी जी जो श्री रामचंद्र अग्रवाल जी ने करी थी जी उनके पिताजी की स्मृति में। और उनका उद्देश्य था कि उनके पिताजी की स्मृति अमर रहे। उसके लिए उन्होंने उसके पीछे उनका उद्देश्य था कि एक पंचांग बनाया जाए ताकि वो हर प्रकाश आज पिछले करीब करीब 70-80 साल से बनता हुआ आ रहा है और आज भी वो नाम अमर है। कुल मिला के उनका उद्देश्य ये था कि पंचांग बनेगा और उनके पिताजी की स्मृति हमेशा ताज़ा रहेगी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि पंचांग का महत्व क्या है हमारे जीवन में? पंचांग का महत्व देखिए, हम सब सनातनी हिंदू लोग हैं। हमारे जीवन में रोज़ नई नई तिथियां, नए त्यौहार, एकम, 11, 12 हर चीज़ें अलग अलग आती हैं। माताएं, भाभियाँ हैं और बहुएं हैं, बेटियां हैं। सभी के लिए ये कुछ न कुछ चीज़ें, व्रतों का, त्योहारों का बहुत महत्व होता है। उस व्रतों और त्योहारों में समय का भी बहुत महत्व होता है कि भाई चंद्रोदय कब है तो कब त्यौहार है। इसकी सटीक जानकारी एक दीवार में लगे एक पंचांग के रूप में प्रेजेंट करने से उनके लिए बहुत सहूलियत भरा हो जाता है। नहीं तो पुराने समय में एक पुस्तिका आती थी जिसको रिफ़र करना पड़ता था जी, या पंडित जी से बात करके हमको सब चीज़ों का तथ्य मालूम करने पड़ते थे, उसी अनुसार हम आगे बढ़ते थे। जी जी। तो इन सब चीज़ों का सरलीकरण एक छोटे पंचांग के रूप में हो गया है और घर घर में इसकी जगह अच्छी बन गई है और हर व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो गया है कि भाई कोई भी चीज़ मुझे रिफ़र करना है तो मुझे लाला राम स्वरूप आर.सी. एंड सन्स पंचांग से मिलेगी। जी, जैसे कि आपने कहा कि हर चीज़ का महत्व वक्त से जुड़ा होता है जी। तो ग्रहों की जो पोजीशन है उसके चेंज होने से तिथियां, वक्त और जो त्योहार हैं उनकी डेट्स बदल जाती हैं। तो ये हर साल बदलती हैं। तो ये आप कैसे निर्धारित करते हैं? क्या आपके साथ कोई पंडित जी जुड़े हुए हैं या? हमारे साथ एक बहुत पुराने पंडित जी जुड़े हुए हैं, पंडित व्यास जी हैं। उनसे हम पिछले कई वर्षों से ये डेटा उनसे बनवा रहे हैं और काफ़ी सटीक डेटा है। मतलब 99% उनकी मतलब चीज़ें बहुत व्यवस्थित रहती हैं और तिथियों में भी, त्योहारों में भी, विवाह मुहूर्त हैं, गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त हैं, मुंडन के लिए मुहूर्त हैं, राशिफल है, व्यापारिक राशिफल है। बहुत सारी चीज़ों में इनकी भविष्य मतलब चीज़ें सटीक रहती हैं। इसके अलावा ये पंचांग में काफ़ी भविष्यवाणियाँ भी देते हैं। अच्छा, हर साल। अच्छा। उसमें कई ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि जो उनकी भविष्यवाणियाँ सटीक रहीं। जी। अभी अगर पिछले वर्ष की हम बात करें तो उन्होंने पिछले वर्ष की जो भविष्यवाणी की थी उसमें अपने बिहार में और महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है। ब्रिटिश की महारानी का स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। आपने समझा होगा उनके स्वर्गवास हो गया उनका। जी। ऐसी कई भविष्यवाणियाँ हैं जो सटीक रही हैं। तो उनके ऊपर लोगों का विश्वास बहुत सही हो गया है और हर साल हम जो उनकी भविष्यवाणियाँ सही होती हैं जी, वो हम अगले साल के पंचांग में उसके प्रेजेंट करते हैं ताकि उस लोगों को, हमारे ग्राहकों को इस चीज़ का अंदाज रहे। जी। जैसे कि आपने कहा कि ये पंचांग बहुत प्रचलित है जी। और हर साल आप इसे प्रकाशित करते हैं क्योंकि हर साल तिथियां बदल जाती हैं। तो किन बारीकियों का आप ध्यान रखते हैं प्रकाशन करने से पहले? बारीकियों में तो मुख्य जो चीज़ है वो तिथि है। तिथि और समय सबसे इम्पोर्टेंट वही है। जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं वो इट हैज़ टू बी 100% परफेक्ट। जी। उसी के भरोसे पे हमारी ये पंचांग आज इतना वर्षों से
बराबर चल रहा है और कहीं ना कहीं इसकी सेल में, उसके बाज़ार में उसने डिमांड बढ़ती जा रही है समय के साथ साथ। अब समय काफ़ी बदल चुका है, परंतु अभी भी इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हमको परेशानी नहीं आई है कि हमारी सेल डाउन हुई हो या मार्केट में डिमांड कम हुई हो। ऐसा कोई अभी तक हमको ऐसा कहीं असर नहीं आया, ना कोई फील हुई ऐसी हमको। जी, जैसे कि आपने कहा कि लोगों को बहुत विश्वास है और जो पंडित जी पंचांग बनाते हैं उनकी भविष्यवाणी अक्सर सही होती है, 99% सटीक होती है, तो लोगों को आपके पंचांग पे बहुत भरोसा है जी। लेकिन एक और आपने एक बात कही कि बदलाव जो आ रहा है, वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, तो वक्त के साथ सभी को बदलना पड़ता है। तो आपके पंचांग में क्या बदलाव आया है? पंचांग में बेसिकली अगर उसके भौतिक रूप की बात की जाए जी, तो पिछले कई वर्षों में उसके जो प्रोडक्शन में, उसके मुद्रण में हमने बहुत परिवर्तन किया है, उसके लेआउट में हमने बहुत परिवर्तन किया है। लोगों के जो सजेशंस हमारे पास मेल से आते हैं, अच्छा, चिट्ठियों से आते हैं, उस अनुसार हम काफ़ी चीज़ों को परिवर्तित करते हैं। कई छोटी छोटी डिमांड आती है कई लोगों की, भाई हमें कुछ लिखने के लिए कॉलम यहाँ दीजिए करिए, तो उन सब चीज़ों को ध्यान रख के ही हम उसको प्रेजेंट करते हैं और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। और उसके लेआउट में जैसे सबसे पहले शुरुआत हुई थी उसकी, एक सिंगल कलर बोले तो ब्लैक एंड वाइट छपता था वो। अच्छा। फिर 2 रंगों में उसका उत्पादन शुरू हुआ जी। अब पिछले 15-20 सालों में हम सबसे प्रथम थे जिन्होंने उसको एक मल्टी कलर में प्रेजेंट किया हमने उसको, जिससे उसका लेआउट, उसका आकर्षण बहुत बढ़ गया उसका। जी। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि लोगों को ये कैसे पता लगेगा कि जो पंचांग वो ख़रीद रहे हैं बाज़ार से वो सही पंचांग है? क्या इसकी कोई पहचान होती है? हमारे पंचांग में हमने 2 पहचान को ज़्यादा हम उसको जोर देते हैं। जैसे कि एक पंचांग का नंबर है A7244 72444। अच्छा। तो लोगों के दिमाग में अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीक़ों से उस नंबर को हम हैमरिंग करके कि भाई आप 72444 वाला पंचांग असली पंचांग ही खरीदिए। अच्छा। वो अलग अलग माध्यमों से उनको हम बताते हैं। और दूसरा, हमारे पंचांग में सबसे ऊपर एक 3D का एक लोगो लगा रहता है, एक 3D, उसमें हम लिखते हैं कि ये जो लोगो लगा है ये सही पंचांग है, असली पंचांग है। ये 2 उसकी खास पहचान है जिससे लोग उसको खरीदते हैं। तो ये जो आपने नंबर बताया, ये क्या कॉपीराइट नंबर है? कॉपीराइट नंबर है और जब से शुरू हुआ तब से नंबर हमको दिया गया है। अच्छा। हाँ। तो वो तब से लोगों के दिमाग में हैमर करते आए हैं और लोग उसको दिमाग में लेके करते हैं। कई माध्यमों से करते हैं, कभी कभी हम रेडियो पे करते हैं, कभी टीवी के माध्यम से करते हैं, कहीं ना कहीं प्रयास करते रहते हैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि अक्सर जो हैं लोग पंडित जी के पास जाते हैं और भविष्यवाणी कराते हैं, अपनी पत्री दिखाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना कि जिनके पास वो जा रहे हैं क्या उनके पास इतना ज्ञान है या नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से पत्रिका या भविष्यवाणी का इस्तेमाल होना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। देखिए, हम जब भी किसी विवाह मुहूर्त के लिए या विवाह के लिए या कोई गृह मुहूर्त के लिए पंडित जी से जब बात करते हैं तो हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन पंडित जी पे हमें विश्वास है। सबसे पहली चीज़ जी, विश्वास है, हम तभी जाते हैं। पंचांग भी एक विश्वास है लोगों का। पंचांग में जो जानकारी दी है वो बहुत सटीक है और उस पर 100% लोग उस पर विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको अगर विवाह करना है तो आप मुहूर्त देख सकते हैं, सीज़न में कौन सी डेट में विवाह का तारीखें उपलब्ध हैं। कोई आपके घर गृह प्रवेश करना है तो उसके लिए भी उसमें आपको बहुत ज़्यादा पंडित जी से रिफ़र करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आपके अपने जो पंडित जी होते हैं उनसे। और अगर करते भी हैं तो कहीं ना कहीं विश्वास है, आप तभी करते हैं। तो जो बात वो बोलेंगे उसको तो आपको स्वीकार करना ही है। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है पंडित और आपके बीच में जी। लेकिन और वही सब जानकारियाँ हमने इसमें दी हुई हैं पूरी जी जी, जो कि आपको घर बैठे मिल जाएंगी। आपको पंडित जी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जी, एक चीज़ मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि ज़रूर पत्रिका और पंचांग का इस्तेमाल करें, लेकिन कर्म भी करते रहें। बहुत ज़्यादा ये ना सोचें कि तो जो है बस वही है और हमें कुछ नहीं करना है। कर्म तो खैर आवश्यक, कर्म के बिना तो कुछ होना नहीं है जी। तो श्याम झा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आज आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, नई बातें बताई और ये भी बताया कि
असली पंचांग खरीदने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और पंचांग से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ये भी आज हमने आपसे जाना। जी। आपने इस क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है और आज हमारे ये जो मंच है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं और आपके इस योगदान को सराहना चाहते हैं। जी। आज की इस ख़ास मुलाकात से हमें न सिर्फ अहम जानकारी मिली बल्कि ज़रूरी सुझाव भी हासिल हुए। इस शो का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सबसे ज़रूरी मुस्कुराते रहिए।